हेलो डियर फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में सीखेंगे कि यूपी में कुल कितने रामसर साइट्स हैं। तो 2026 तक, मई 2026 तक टोटल रामसर साइट्स की संख्या 12 है यूपी में। तो चलिए हम क्रम से देखते हैं। दरअसल जनवरी 2026 और अप्रैल 2026 में 2 रामसर साइट्स स्थल ऐड हुए हैं यूपी के। तो 2025 तक टोटल 10 थे और 2026 में 2 ऐड हुए। जनवरी में ये पटना पक्षी अभ्यारण्य और 12वां क्या है, शेखा झील। ये मई में, अप्रैल में शामिल हुआ, अप्रैल 2026 में शामिल हुआ। ठीक है, चलिए क्रम से हम इनको पढ़ते हैं और याद करने का तरीका आपको बताते हैं। तो पहला है ऊपरी गंगा नदी। ठीक है, ऊपरी गंगा नदी कहाँ पे, बिजनौर से नरोरा तक है। ठीक है, ये 2005 में शामिल हुआ है। ठीक है, ये 2005 में शामिल हुआ है। दूसरा कौन सा है, दूसरा रामसर साइट्स स्थल कौन सा है, नवाबगंज पक्षी विहार। ये उन्नाव में है। नवाबगंज पक्षी विहार ये लगता है कि लखनऊ में है, लेकिन लखनऊ में नहीं है, उन्नाव डिस्ट्रिक्ट में है। लखनऊ कानपुर के बॉर्डर पे है, मतलब समझिए कि लखनऊ के आसपास का जो डिस्ट्रिक्ट है उन्नाव में है। ये 2019 में आया था, ऐड हुआ था। ठीक है, थर्ड क्या है, पार्वती अर्गा पक्षी विहार। ये थर्ड, तीसरा ये कौन से डिस्ट्रिक्ट में, गोंडा में है, 2019 में ऐड हुआ था। ठीक है, समसपुर पक्षी विहार रायबरेली, ये 2019 में ऐड हुआ। ठीक, पांचवा कौन सा, सांडी पक्षी विहार। ये लगभग एग्जाम में पूछा जाता है। ये कौन से, हरदोई में है, ये 2019 में ये भी ऐड हुआ। ठीक है, छठवां क्या है, बखीरा पक्षी विहार। बखीरा पक्षी विहार क्या सा है, संत कबीर नगर। ब से बखीरा, ब से कबीर नगर, द बीच में आता है। ये 2021 में ऐड हुआ था। ठीक है, तो ये 6 हुए। 7th पे चलते हैं। 7वां सरसई पक्षी विहार इटावा में। सरसई पक्षी विहार, इसको कैसे याद करें, सरसई ई आ रहा है तो इटावा डिस्ट्रिक्ट में, इटावा डिस्ट्रिक्ट 2019 में ऐड हुआ था। ठीक है, समन पक्षी विहार मैनपुरी, समन मैनपुरी, समन मैनपुरी, समन मैन माँ दोनों में आ रहा है, मैनपुरी, मैनपुरी, समन पक्षी विहार मैनपुरी 2019 में ऐड हुआ था। ठीक है, 9वां कौन सा, सूर सरोवर कीठम झील। कीठम झील कहाँ पे, आगरा में है, ये 2020 में ऐड हुआ था। सूर सरोवर कीठम झील आगरा में 2020 में ऐड हुआ था। हैदरपुर अतिभूमि कौन सा है, मुजफ्फरनगर में, बिजनौर डिस्ट्रिक्ट में है। ठीक है, ये 2021 में ऐड हुआ था। और ग्रामा क्या है, पटना पक्षी अभ्यारण्य। ये ग्रामा 2026 में जनवरी 2026 में ऐड हुआ। ये एटा डिस्ट्रिक्ट में, ना कि इटावा डिस्ट्रिक्ट में, एटा 2026 में ऐड हुआ। पटना पक्षी अभ्यारण्य कहाँ पे है, पटना में नहीं है, बिहार है, पटना में नहीं है, यूपी के एटा जिला में है। ठीक है, अच्छा, एटा और इटावा डिस्ट्रिक्ट में डिफरेंट है। ठीक है, एटा डिस्ट्रिक्ट आपका कहाँ पे पड़ता है, एटा डिस्ट्रिक्ट कहाँ पे पड़ता है, ये अलीगढ़ मंडल में पड़ता है। ठीक है, अलीगढ़ मंडल में पड़ता है एटा। और इटावा आपका कहाँ पड़ता है, इटावा, इटावा, इटावा आपका कानपुर मंडल में पड़ता है, कानपुर मंडल में, कानपुर मंडल में पड़ता है। ये दोनों में डिफरेंट है, एटा इटावा अलग अलग डिस्ट्रिक्ट है। इनके बीच का डिस्टेंस भी 100 के आसपास है, 100 किलोमीटर के आसपास है। ये आपको बताना था। ठीक है, कंफ्यूजन ना हो। और 12वां क्या है, शेखा झील। ये अलीगढ़ में है, अलीगढ़ 2026 में ऐड हुआ था, अप्रैल 2026 में शेखा झील। ठीक है, चलिए एक बार फिर से रिवाइज करते हैं और जल्दी से याद करते हैं। ऊपरी गंगा नदी कहाँ पे, बिजनौर से नरौरा तक। नवाबगंज पक्षी विहार कहाँ पे, उन्नाव में है। पार्वती अर्का पक्षी विहार गोंडा में। समसपुर पक्षी विहार रायबरेली, इसको याद कर लो थोड़ा सा, जो कंफ्यूजन पॉइंट है, समसपुर रायबरेली। ठीक है, सांडी पक्षी विहार हरदोई, हरदोई कितनी बार पूछा एग्जाम, सांडी पक्षी विहार कहाँ पे, हरदोई है। बखीरा पक्षी विहार कहाँ पे, संत कबीर नगर। बखीरा पक्षी विहार संत कबीर नगर, ब दोनों में तो कबीर, ब बखीरा, ब बखीरा कबीर। सरसई पक्षी विहार कहाँ पे है, ई से इटावा, 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 इटावा। और एटा में क्या है बता दीजिए, एटा में कौन सा है, पटना पक्षी विहार। एटा में पटना पक्षी विहार है, लेकिन इटावा में क्या है, सरसई पक्षी विहार। ये ई आ रहा है तो इटावा, सरसई, सरसई में ई आ रहा है, इटावा। पटना पक्षी विहार एटा में है, एटा में ही आपको याद कराना बस।